नाराज हो गई भाई। अंजना ओम कश्यप जी नाराज हो गई। इस बात से नाराज हो गई कि लोग उनको सरकार से क्यों जोड़ते हैं। इसलिए अंजना ने अपने शो में बताया कि देखो, थाईलैंड में संकट के चलते न्यूज एंकर्स ने सरकार की अपील पे अपने कोट उतार दिए ताकि एसी का कम इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए एंकर्स ने अपना कोट उतार के न्यूज सुनाई, लेकिन वहां की जनता ने उनको कुछ नहीं कहा। अरे अंजना जी, आपको भी कोई कुछ नहीं कह रहा। बेशक सारी गोदी मीडिया कच्चे बनियान में एंकरिंग करो। मैं तो कहता हूं ये अमीश देवगन का तो वो भी निकलवा दो। और ये सुशांत सिन्हा भाई, अगर ये ना अपना नंगा मुंह लेकर एंकरिंग कर सकता है तो ये नंगा होकर भी कर सकता है। अश्लीलता दोनों में बराबर है। और ये अमन चोपड़ा, इसकी हरकतें तो भाई ऐसी है। मैं कहता हूं मोदी की अपील को लागू करने के लिए इसको तो खच्चर पे बैठा के ऑफिस लाना चाहिए। बस इसको अपने ऊपर बैठाने के लिए खच्चर मान जाए। अरे एंकरों के कपड़े निकालने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार सच में खर्चा ही बचाना चाहती है तो सुधीर चौधरी को नौकरी से निकालो। पता नहीं ये 15 करोड़ लेता है या 20 करोड़, और करता क्या है? सेम काम जो बाकी न्यूज एंकर्स करते हैं। बस ये धीमी गति का अर्नब है। आपको पेट्रोल महंगा होने के फायदे बताएगा, गैस महंगी होने के फायदे बताएगा, पॉल्यूशन के फायदे बताएगा, पेपर लीक के फायदे बताएगा। कसम से अगर मोदी सरकार के दौरान समंदर में सुनामी, धरती में भूकंप और आसमान से आफत भी आ जाए तो ये उसके भी फायदे बता सकता है कि बहुत अच्छा हुआ, भूकंप से लोगों को मिज्जी मिज्जी मिली, सुनामी से शावर हो गया और आफत से शायरी। आए जो आसमां से आफत तो घबराना कैसा, आए जो आसमां से आफत तो घबराना कैसा। महेंद्र, हमने 3 बार मोदी को पीएम बनाया है। इसलिए कह रहा हूं अंजना जी, सिर्फ थाईलैंड के एंकरों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? उनकी तरह कुछ करो तो सही। आप कोट उतारने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं एंकरों को ना मेकअप ही उतरवा के दिखा दो। कई न्यूज एंकर्स को तो लोग पहचानेंगे भी नहीं। अरे ये रूबिका की जगह गफूर भाई टीवी पे क्या कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम नीट एग्जाम की बात करेंगे। आपके सामने पेपर लिख के उस गुनहगार का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र शायद ही आपने कहीं और सुना होगा। लेकिन पहले ये सोना, तेल, विदेश यात्रा, बचत, मोदी की अपील, इसके ऊपर जारी डिबेट की बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई 4 दिन से सब लोग बकलोली करने में लगे हुए हैं। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर सरकार सच में वर्क फ्रॉम होम करवाना चाहती है तो ऑफिस को बंद करो। अगर सोना नहीं खरीदने देना चाहती तो ज्वेलर शॉप्स को बंद करो। और अगर सरकार चाहती कि लोग पेट्रोल डीजल ना खरीदें तो हर पेट्रोल पंप पे स्नाइपर बैठा दो, शूट एट साइट। और अगर कोई विदेश यात्रा के लिए टिकट बुक करवाए उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो, पूरी फैमिली को यूएपीए लगा के जेल भिजवा दो, उसकी सारी संपत्ति को पीएम केयर में दान करवा दो। भाई जब सरकार ने एक बार कह दिया कि विदेश नहीं जाना तो नहीं जाना। इतने साल से मोदी जी जा रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? तुम लोगों को विदेश जाने की लगी हुई है। यहां मोदी जी विदेश में रहने वाले भारतीयों को बोल रहे हैं कि कम से कम ना 5 विदेशी मेहमानों को भारत में लेकर आओ। विदेश में रहने वाले भारतीय कह रहे हैं सर यहाँ आने की हमारी खुद की हिम्मत नहीं है और आप विदेशियों को लेकर आने की कह रहे हो। और अगर मान लो अगर वो विदेशियों को लेकर आ भी गए तो यहाँ आकर क्या देखेंगे? गंदगी के ढेर, यमुना के झाग, 400 पार AQI, गंदा पानी, मिलावटी खाना, बस ट्रेन की भीड़ में पिसते लोग या जलता हुआ मणिपुर। हालत यह है कि बेचारे कहीं घूमने जाएं तो पता नहीं ऊपर से कौन सा फ्लाईओवर गिर जाए, होल्डिंग गिर जाए, पता नहीं सड़क में कहां एकदम गड्ढा हो जाए, उनको तो समझ ही नहीं आएगा अरे ये एकदम धरती कैसे खत्म हो गई। मेरा एक दोस्त आया था घूमने, उसने देखा भाई जहां देखो वहां मोदी के पोस्टर, मोदी के होल्डिंग, सड़क पे, हाईवे पे, ट्रेन में, बस में, टॉयलेट में, हर जगह मोदी ही मोदी। तो उसने अपने देश में जाकर लोगों को बताया कि वैसे तो इंडिया में ठीक ठाक है लेकिन वहां सारी जनता शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। बोले वो कैसे? बोला अरे
सभी को 2-2 मिनट में फोटो दिखा दिखा के याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा पीएम मोदी है। कल से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई नीट के ऊपर बात करो, बिल्कुल, लेकिन 4-5 साल से कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार पेपर लीक हो ही रहा है। और इस चीज को भी मोदी सपोर्टर्स डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे देखो सरकार अपनी तरफ से तो लीकेज रोकने की कोशिश कर ही रही है, देखो फलाना स्टाफ बदल दिया, फलानी एजेंसी बदल दी, देखो उसको हटा दिया, उसको लगा दिया, बढ़िया। मैं क्या, लीकेज रोकने के लिए जब इतनी मेहनत हो ही रही है तो एमसील लगा के और देख लो। अबे फायदा क्या सारी बातों का? सच्चाई तो यही है कि पेपर लीक तो लगातार हो ही रहे हैं और मीडिया वाले भी इस मुद्दे पर खुलकर ना सही थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों के बच्चे भी तो इस पेपर में बैठते हैं। लेकिन सारे न्यूज एंकर्स, कोई सिस्टम को दोषी ठहरा रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन मोदी का कोई नाम नहीं ले रहा। ये वही लोग हैं जो नई ट्रेन चलने से लेकर रेलवे स्टेशन में पेंट होने तक, एयरपोर्ट से लेकर टॉयलेट बनने तक हर चीज का क्रेडिट मोदी को देते हैं। किसी के घर में अगर बकरी भी प्रेग्नेंट हो जाए तो मोदी को थैंक यू बोलना नहीं भूलते। लेकिन देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर बार बार लीक हो रहा है, इसका क्रेडिट मोदी को नहीं दे रहे, मोदी का बचाव कर रहे हैं। अरे इसमें मोदी की क्या गलती है? तुम लोगों को तो पता ही है परीक्षा का और मोदी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर होता तो अब तक डिग्री नहीं दिखा देते। लेकिन बात यह है दोस्तों, ये जो लाखों नौजवान या उनके परिवार आज नीट का रोना रो रहे हैं, हर बार रोते हैं, बावजूद इसके सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए ये लोग भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो खुद चाहते हैं कि देश में कुछ भी होता रहे, सरकार पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। इसलिए जब कोई नेता कहता है कि प्रधानमंत्री तो सवालों से ऊपर हैं, तो लोग खुद तालियां बजाते हैं, लोग खुद कहते हैं कि मोदी तो भगवान है, अवतार हैं, लिविंग गॉड हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार की किसी तरह की कोई आलोचना, किसी तरह का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। देश में विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए, सारे सवाल नेहरू से पूछे जाने चाहिए और जवाब राहुल गांधी से मांगने चाहिए और मोदी की सिर्फ पूजा होनी चाहिए। इस सरकार की कोई जवाबदेही होनी ही नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं, चाहे सरकार बलात्कारियों को जेल से रिहा करे, चाहे भ्रष्टाचार के आरोपियों को पार्टी में शामिल करे और उन्हें विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दे, ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। चाहे खुलेआम धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाए, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जाए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मस्जिदों के बाहर नचाया जाए, ये लोग कभी नहीं बोलते, बल्कि उन लोगों को जरूर चुप करवाने लगते हैं जो बोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन इन लोगों को याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें वैक्यूम में नहीं चलती कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सरकार के समर्थक हैं, हमारे साथ तो कुछ गलत होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये एक सर्किल है, ये एक दिन लौटकर तुम्हारे ही पास आएगा। जैसे अगर तुम पाखंडी बाबाओं की पूजा करोगे, उनको धर्म के रक्षक बनाओगे, तो चीन जापान का कुछ नहीं बिगड़ना। वो पाखंडी एक दिन तुम्हारे घर की बहन बेटियों को ही शिकार बनाएगा। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो गुंडों का वो झुंड एक दिन तुम्हारे घर भी आएगा। इसी तरह तुम लोगों को करप्शन के आरोपी का सरकार में आना अगर नहीं खटकेगा तो वो भ्रष्टाचारी सरकार में हर जगह करप्शन ही फैलाएगा। वो घटिया रोड बनाएगा, घटिया फ्लाईओवर बनाएगा, मिलावटी खाना बनाएगा, नकली दवाएं बनाएगा और वो पेपर भी लीक करवाएगा। ये सर्किल है, ये घूमकर एक दिन आपके पास ही आएगा। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जोड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।